हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट अभ्यास की टेस्ट नंबर 63। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जल्द ही जो है हम अनअकैडमी पे जो है लेक्चर जो है चालू करने वाले हैं। मोस्टली फ्रॉम टुमारो जो है हम जो है लेक्चर चालू करने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स लेक्चर्स के पाने के लिए, ठीक है, और लेक्चर के नोट जो है आपको चाहिए होंगे, तो प्लीज़ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, मेरे चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है, तो वो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको रेगुलर लेक्चर के अपडेट्स और लेक्चर के नोट्स भी जो है वहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टेस्ट। सो नो फिजिक्स नो केमिस्ट्री, ओनली बायोलॉजी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेरेबल to the angiosperms which of the following algae exhibits diplotonic life cycle। ठीक है, डिप्लोटोनिक लाइफ साइकिल algae में तो वो मोस्टली होती है ना फ्यूकस। ठीक है, फ्यूकस में पाई जाती है। हैप्लोडिप्लोटिक वो पॉलीसिफोनिया में पाई जाती है मोस्टली। तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। ठीक है, प्लांट किंगडम में का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, रेफर एनसीईआरटी, प्योर क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन। आइडेंटिफाई द सेट्स ऑफ डिसीज इन विच इन्फेक्शियस, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस, सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस। निमोनिया, मलेरिया दोनों यहाँ पे इन्फेक्शियस। कैंसर इज इन्फेक्शियस नहीं है, तो ये गलत है। एड्स इन्फेक्शियस, बट कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट, मतलब बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट हुआ तो ही इन्फेक्टेड होता है। लेकिन अगर बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ठीक है, थ्रू द सेक्सुअल, थ्रू द ओरल और एनल वे, तो ये इन्फेक्शियस नहीं होता है। और सेकंड नॉन इन्फेक्शियस में यहाँ पे दिया है रूमेटाइड अर्थराइटिस। ठीक है, वो क्यों होता है? डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो ऑफ यूरिक एसिड वगैरह, सो वहीं से होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउट, वी कैन कॉल इट एज अ गाउट, और वो नॉन इन्फेक्शियस होता है। अर्थराइटिस के और भी कई टाइप है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे मिल गया हमें, सी ऑप्शन। अमॉन्ग द फ्लावर्स, कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सिसबैना, एस्परागस, कॉलनशाइन, स्वीट पी, पेटोनिया, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको, ग्राउंडनट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव करोला एंड वेलवेट। इतना क्यों देना था? ये टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यू है। ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन हमारे एनसीईआरटी में तीन जो है हमें फैमिली दी गई है। फैबेसी दी गई है, देन सोलेनेसी दी गई है, लिलीसी दी गई है, और मोस्टली इन तीनों में जो है कोरोला को वेलवेट एस्टिवेशन जो है होता है। ठीक है, सो फैबेसी में कौन कौन से आता है? तो पल्सेस आते हैं, ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन। तो यहाँ पे देखो कोई है क्या? सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। नेक्स्ट अभी अगर देखते हैं सिर्फ फॉर सोलेनेसी, सोलेनेसी में तो बहुत सारे आते हैं। तो सोलेनेसी का देखा जाए तो टोबैको, ठीक है, टोबैको है, पेटोनिया है, देन ओके, बाकी अभी लिलीसी की बात करें तो अभी तीन हो गए, तीन चार हो गए। ठीक है, तो लिलीसी की बात करें तो लिलीसी में पेरियांत कंडीशन होता है, पेरियांत में वेलवेट एस्टिवेशन होता है। ठीक है, तो कोरोला उनकी पेरियांत में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसमें होता है, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें क्या आता है? ट्यूलिप आता है, एस्पेरागस आता है, कॉल्चिसिन आता है। ठीक है, तो अभी कौन कौन सा हो गया हमारे पास? कैलोट्रोपिक, ट्यूलिप, एस्पेरागस, कॉल्चिसिन, पिटूनिया, मस्टर्ड, टोबैको। कितने हो गए? वन, कैलोट्रोपिस एक, ट्यूलिप दो, एस्पेरागस थ्री, कॉल्चिसिन चार, टोबैको पाँच, मस्टर्ड सिक्स, एंड और कौन सा बच गया? पेटूनिया। ठीक है, पेटूनिया सात। तो ये जो है, ये इनमें जो है वेलवेट एस्टिवेशन मिल जाएगा। ऐसे एमसीक्यू नहीं देने चाहिए मोस्टली नीट में, नहीं तो बहुत टाइम जो है वेस्ट होता है और आइन टाइम पे हमें याद भी नहीं आते हैं। ठीक है, सो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज बाय द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये गलत बात है। ठीक है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम फ्लासीफर्म से होता है मैलिग्नेंट, क्योंकि वो लेथल होता है तो इसलिए उसे मैलिग्नेंट कहते हैं, तो ये गलत है। फ्रीक्वेंट चिल्स एंड फीवर आर कॉज्ड बाय हीमोजाइन, सही बात है, हीमोजाइन से होता है। स्पोरोजाइट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट मतलब लीवर सेल, और उसमें असेक्सुअली होता है, ना कि सेक्सुअली, तो ये गलत है। गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी, जी हाँ ये सही है। तो यहाँ पे करेक्ट चीज कौन से है?
2 एंड 4, डी ऑप्शन। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, अभी इसके पहले क्या, अभी सारे एनसीईआरटी के थे। हाँ, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया मोस्टली पेरियार तो नहीं है, नगर होल वाल्मीकि, आई थिंक नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर श्री सालिम में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था तब ये तभी से ये सबसे ओल्ड है। बहुत आई थिंक 3500 टू 3600 के हेक्टर्स में ये मोस्टली फैला हुआ है। बहुत सारे वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के गांव है, ठीक है, उसने कवर कर लिए, मोस्टली 607 गांव जो है उसने कवर कर लिए, तो बहुत ही बड़ा है। तो आई थिंक यही होगा, ठीक है, नागार्जुन सागर सिरसालियम। थोड़ा सा आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन टाइगर पे तो बनता है। तो अभी कल से हमने देखा है कि टाइगर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो एक बार प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में सब पढ़ लेना, ठीक है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व कौन से है, मे भी आ सकता है, ठीक है। द गिवन बायोमोलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश डैश रिस्पॉन्स एंड ए एंड बी इज रिबल डैश। तो देखो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इज फॉर ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। देन ए एंड बी, किधर है बी, ये देखो ए और बी, ठीक है। तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है पहला, और 1 एंड 2 में देखा जाए तो 1 क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 एंटीजन बाइंडिंग साइड होगा, ठीक है, और यहाँ पे बी जो है वो क्या है, लाइट चेन, ठीक है, 2 चेन होती है उसमें, एंटीबॉडी में हाई हेवी चेन एंड लाइट चेन। तो वो कौन सा पार्ट है, ये जो बी पार्ट है दैट इज लाइट चेन, और ये जो ऑरेंज कलर में ये क्या है, हेवी चेन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड लाइट चेन, सो बी ऑप्शन। During the meiosis 1, the chromosome starts pairing at zygote stage, theoretical MCQ, cell division, NCERT, meiosis 2. The common characteristics between tomato and potato will maximum at the level of their टोमेटो एंड पोटैटो। देखा जाए तो उनकी स्पीसीज अलग है लेकिन फैमिली एक ही है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं दोनों भी, तो फैमिली में ही मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि अगर उससे आगे जाएंगे तो वो कम कम होते जाएगी। जैसे हम हियरार्ची में आगे आगे ऊपर ऊपर जाते हैं तो वो कम होते जाते हैं। तो आप बोलेगे ऑर्डर सेम है सर, डिवीजन सेम है, तो लेकिन जैसे जैसे हम स्पीसीज के ऊपर ऊपर जाते हैं हियरार्ची में, वैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो सबसे लोवेस्ट में यहाँ पे फैमिली है और दोनों की फैमिली एक ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, क्योंकि उनका जीनस और स्पीसीज दोनों अलग है। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस व्हेन, कब होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड टू फॉर्म अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जी हाँ, फर्स्ट डिवीजन तभी होता है, क्लियर क्लियर, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, रिप्रोडक्शन चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा कि जब जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस होता है और कुछ सेल्स बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं, और फिर वो डिवाइड होके, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेटेड बाय एम CDK साइक्लिन, G1 CDK साइक्लिन, S CDK साइक्लिन एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये CDK मतलब क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, ठीक है, ये हेल्प करते हैं फ्रॉम ट्रांजिशन होता है जब सेल साइकिल में, तो अगली साइकिल को हेल्प कर प्रमोट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये मोस्टली हेल्प करते हैं। सो हमें एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कब प्रोड्यूस होगा, जब एम CDK साइक्लिन जो है वो एक्टिवेट करेगा उसे, ठीक है, वो एक्टिवेट करेगा। अब G1 के बाद S फेज आता है, ठीक है, तो G1 CDK साइकिल S फेज वालों को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। S के बाद क्या आता है, G2 आता है, तो S CDK साइक्लिन क्या करेगा, G2 फेज वालों को एक्टिवेट करेगा। तो ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो अगले जिसकी अगली साइकिल होती है ना, तो उसको ये प्रोमोट करता है मोस्टली, ठीक है, उसके फंक्शंस को हेल्प करने में हेल्प करता है। जैसे कि अभी ये एम CDK साइक्लिन जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोमोट करेगा एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनाफेज जो है वो टेक्स प्लेस होगी। सो दैट्स वाई राइट ऑप्शन विल बी द ए ऑप्शन। ये थोड़ा आउट ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये थोड़ा जितना डिटेल में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्टिलाइजेशन इज और आर करेक्ट। The acrosome filled with hydrolytic enzymes which help in dissolving the membrane of ovum at the time of fertilization. सही बात है,
एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन टू बी द फेस बाय स्पर्म्स व्हाइल द ट्राइंग टू फ्यूज विद द ओम. वाइटलाइन मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन. नो झोना पेलुसिडा होता है फर्स्ट मेम्ब्रेन जो स्पर्म यहाँ पे जाते हैं जब एक के पास, तो ये गलत है. देयर मस्ट बी सिंक्रोनिसिटी इन द रिलीज ऑफ ओम एंड द एंट्री ऑफ स्पर्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. देखो हमारा मोस्टली स्पर्म जो है, ठीक है, वो लगभग 3 to 4 डेज के लिए जो है जिंदा होता है, ठीक है, लाइव होता है इन अ फीमेल यूटेराइन ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल यूटेरस में. और तभी अगर उसी 2-3 दिनों में अगर एग जो है ओव्यूलेट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं. तो उनमें सिंक्रोनिसिटी थोड़ी सा होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए. द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंक्लूडेड विद द एंट्री ऑफ मेल गैमेट. मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंक्लूडेड. जी हाँ, जब एंट्री होती है तभी क्या होता है वहाँ पे ये जो है सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट कर लेता है. तो सही बात है, जब मेल अंदर घुस जाता है और न्यूक्लिया के साथ वो फ्यूज कर लेता है. तो यहाँ पे 1, 3 and 4 आर द करेक्ट. दैट इज सी ऑप्शन. जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ओनली, म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन. म्यूटेशन ओनली. तो म्यूटेशन की वजह से भी होगा वेरिएशन आएगा, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन आएगा. ज़्यादातर रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है लेकिन म्यूटेशन से भी आने की संभावना होती है, ठीक है. तो दोनों आएगा इसका ऑप्शन. ये आपको एनसीईआरटी में टिपिकल क्वेश्चन है, आपको ये बायोटिक सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं जेनेटिक इनहेरिटेंस में आपको मिल जाएगा, या फिर इवोल्यूशन में भी इसका रेफरेंस थोड़ा दिया हुआ है. द फिगर शोज दैट द सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी. सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी ई ए बी सी. ओके, ए क्या होता है? ए बी तो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल है. सी कार्पस ल्यूटियम है. ए प्राइमरी फॉलिकल है. तो ए इज अ ग्रुप ऑफ प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुअली मैच्योर्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच एंड एफएस हार्मोन. जी हाँ. देन सी इज अ ग्राफियन फॉलिकल. सी ग्राफियन है, कार्पस ल्यूटियम है. सी इज कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स एफएसएस ने प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करते हैं. बी इज अ ग्राफियन फॉलिकल विच रप्चर्स ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल. तो आई थिंक दिस इज करेक्ट. तो यहाँ पे 1 and 4 जो है करेक्ट है, डी ऑप्शन. Which one of the following vectors is used to replace a defective gene in gene therapy? That is, देखो टी प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड जीन थेरेपी ये तो मोस्टली प्लांट्स में होती है. प्लाज्मिड जो है ये यूटिलाइज नहीं होते एज अ वेक्टर, ठीक है. तो मोस्टली रेट्रोवायरस जो है मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. थेरोटिकल एमसीक्यू है, आपको इसमें मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी में. वेक्टर की तरह रेट्रोवायरस उसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है न्यूक्लियस के अंदर जाकर जेनेटिक जो है चेंजेस करवाता है, ठीक है. इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिवेट करने की क्षमता होती है. तो मोस्टली जो है ये जेनेटिक चेंजेस जो है कराता है, ठीक है, रिवर्स कराता है. तो दैट्स वाई ये ऑप्शन इज करेक्ट. It was found that when the same environmental challenge was provided to the two sets of organisms who belong to the two different ancestors with different evolution patterns evolved similar phenotype trait to survive better is called as convergent evolution, ठीक है. theoretical MCQ evolution chapter में. Which of the following is a statement are correct regarding the process of RNA interference, ठीक है. RNA interference में क्या करते हैं? RNA has been used to prevent a nematode infestation of tobacco plant. जी हाँ, सही बात है. बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का. RNA टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज द मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस. जी हाँ, सही है. द मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल, नॉट DNA मॉलिक्यूल. तो ये गलत है. यूजिंग रेट्रोवायरसेस निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट, ठीक है. रेट्रोवायरस तो मोस्टली नहीं यूज़ किए गए थे, तो ये गलत है. तो इसमें क्या पूछा गया है? करेक्ट 1 and 2, ठीक है. 1 and 2 आर द करेक्ट. गिवन बिलो द 4 स्टेटमेंट्स A and E to D, one of the 2 blanks. Select the option which is correctly matched. Miller, Urey and creating probable condition on the perimeter earth in the laboratory used a mixture of methane, water, vapors and hydrogen and ammonia. अमोनिया दिया किधर? जी हाँ. फिर क्या दिया है? बी का information extinct organism can be obtained with the help of dash dash evidence which can be easily isolated from dash dash type of rocks. रॉक से क्या आता है? ये स्केलेटन्स जो आते हैं, ठीक है, वो रॉक से आते हैं मोस्टली. दैट इज फॉसिल्स, ठीक है. थ्योरेटिकल एमसीक्यू है.
इसके इसलिए दिया है फॉसिल्स एविडेंस विच टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक से आया है। तो यहाँ पे क्या दिया है एनाटॉमिकल एविडेंसेस 1 का, नो ये गलत है। डार्विन फिंचर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्या होते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, सी का देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिया है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस डी का 1। नेचुरल कैन बी ओके, नेचुरल सिलेक्शन कैन बी कंक्लूडेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ, नो एडेप्टिव रेडिएशन चाहिए था उसमें डार्विन फिंचेस, तो ये गलत है। देन स्टेटमेंट 2 तो अभी गलत हो गए। बी में क्या दिया स्टेटमेंट बी सेडिमेंट्री रॉक्स, जी हाँ जैसे कि मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट डी का 1 दिया है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जी हाँ नेचुरल सिलेक्शन कैन बी कंक्लूडेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। इवोल्यूशन में का एमसीक्यू लाइन टू लाइन जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करके डाला है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑब्टेन्ड बाय द हाइब्रिड रेशियो इज 12:80 एंड F2 इज इन F2 जनरेशन, ओके, हाउ मेनी ऑफ देम आर रिकॉम्बिनेंट। देखो अभी इसको ना आप फिर से वो रेशो निकालना वगैरह ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उसके लिए छोड़ दो, आप ना कुछ वैल्यूज याद रखो। हाइब्रिड रेशो क्या होता है 9:3:3:1, ठीक है, उसमें 9 वाला फर्स्ट और 1 वाला लास्ट वाला वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये बीच में के 3 जो होते हैं ना वो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। तो 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशन होते हैं और 6 रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमें हाइब्रिड रेशो में कितने आते हैं प्रोजेनिस, 16 प्रोजेनिस आते हैं। तो 16 में से 6 रिकॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसका अगर हम रेशियो ले, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, कितना परसेंटेज निकालना है हमें, तो वो आ जाएगा लगभग कुछ 375 के आसपास, ठीक है, 375 के किसके आसपास। तो अभी हमें क्या करना है 37.5% आता है वो, ठीक है, 37.5%। तो 37.5% क्या होता है हमेशा रिकॉम्बिनेशन होता है, और बाकी का क्या होता है पेरेंटल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है रिकॉम्बिनेंट, तो टोटल कितना है 1280, तो 1280 का हमें क्या करना है 37.5% निकालना है। तो क्या करना है हमें 1280 मल्टीप्लाइड बाय 37.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो वो आता है आप करोगे कैलकुलेशन 4, 8 और 0, सो रिकॉम्बिनेशन मिल गया 480, ठीक है। तो आपको हमेशा अभी क्या याद रखना है कि डायहाइब्रिड रेशो में 6 रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं और 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशंस होते हैं, और उसमें परसेंटेज देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट्स का डायहाइब्रिड में कितना होता है 37.5 होता है, और बाकी का कितना बचता है वो 62.5 लगभग, जी हाँ 62.5 पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है। तो आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके सीधा पेरेंटल पूछा है, तो अब यहाँ पे पेरेंटल पूछा होता तो आप क्या कर सकते थे 1280 इंटू 62.5, तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं वो पता चल जाते। तो बहुत ईजी है, ठीक है, हाइब्रिड रेशो का ये जो ट्रिक है मैंने नया फॉर्म किया है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो आपको पसंद आया तो यार लाइक कर दो। चलो then the common feature that is shared by Funaria, Dryopteris and Ginkgo. Funaria अभी क्या है, Funaria is a bryophyllum, bryophytes, Dryopteris is a pteridophytes, Ginkgo is a gymnosperm। तीनों में कॉमन क्या होता है प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया, जी हाँ प्रेजेंस ऑफ तीनों में जो है फीमेल जो है उसमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। बाकी आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो फ्यूनारिया में डोमिनेंट क्या होता है गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है फ्यूनारिया में। बाकी ड्रायोप्टेरिस और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मतलब टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट होता है इंडिपेंडेंट, तो ये नहीं, ये तीनों में कॉमन। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में नहीं होते, प्रिमिटिव होते हैं इन टेरिडोफाइट्स और अच्छे होते हैं इन जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनिया इज राइट ऑप्शन। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किंगडम प्लांट के ऊपर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सुटेबल ऑप्शन। आई ड्रॉप्स आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स आर होमोलॉगस। देखो होमोलॉगस मतलब क्या होता है कि एंसेस्टर जो है कॉमन होते हैं और उनके फंक्शन जो है वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन सेम है, एंसेस्टर अलग है, तो ये एनालॉगस चाहिए था, तो ये गलत है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एनालॉगस, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो रूट है, पोटैटो स्टेम है, एंसेस्टर अलग है, फंक्शन सेम है, फूड स्टोरेज, सो इट इज नॉट। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेली एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, दोनों जो है यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड से आए हैं, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है मोस्टली अलग है। देखो थॉर्न्स जो है प्रोटेक्शन का काम करते हैं, टेंड्रिल जो है मैकेनिकल सपोर्ट देखते हैं।
तो फंक्शन अलग है, कॉमन एंसेस्टर मतलब वो होमोलॉगस है, तो ये सही है. सो फर्स्ट इज फॉल्स, 2 and 3 आर करेक्ट. Plant kingdom, sorry, morphology of flowering plant make a question NCERT based. Albuminous seeds store their reserve food material in the एंडोस्पर्म. ठीक है, एंडोस्पर्म में करते हैं. थेरेटिकल एमसीक्यू है. मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट अगेन. रत्ना, हिमगिरी एंड पूसा कोमल. पूसा कोमल मोस्टली काउपी होता है, हिमगिरी व्हीट होता है, रत्ना राइस होगा. तो सी ऑप्शन. ठीक है, इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में क्लियर थेरेटिकल एमसीक्यू है ये. आगे बढ़ते हैं, टाइम से करते हैं. मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स आर क्या होते हैं? आफ्टर. ओके, आफ्टर माइटोइड डिवीजन नो, फॉर्मेशन ऑफ थ्री क्वाल नो, डिफरेंशिएशन नो, मियोटिक डिवीजन. ठीक है, मेगास्पोर जो है वो फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल. 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, लेकिन 3 उसमें से डीजेनरेट हो जाते हैं और एक बच जाता है. सो डी ऑप्शन थेरेटिकल एमसीक्यू. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. द temporary family planning method based on the natural effect of breastfeeding on fertility is due to the high level of prolactin. ठीक है, क्योंकि क्या करता है, प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क सिक्रेशन का काम करता है. ठीक है, मिल्क इंडक्शन का काम करता है इन अ प्रेग्नेंट वुमन या आफ्टर बर्थ. ठीक है, तो उससे ये कभी कभी ज़्यादा मात्रा में क्या करता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको सप्रेस कर देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को सप्रेस कर देता है. सो दैट्स व्हाई इट्स अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग कह सकते हैं, टेम्पररी फैमिली प्लानिंग. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो प्रेगनेंसी पीरियड में, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड के बाद 6 मंथ तक प्रेग्नेंट नहीं होता है. ठीक है, फिर से ड्यू टू दिस हार्मोन. कंपनसेशन पॉइंट मीन्स, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, इक्वल रेट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का. सिंपल एमसीक्यू है, फोटोसिंथेसिस में दिया है. सो मोस्टली इवनिंग के टाइम में होता है. इवनिंग के टाइम में क्या होता है कि रेस्पिरेशन का रेट और फोटोसिंथेसिस रेट जो है इक्वल हो जाते हैं, तो उसे हम कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं. फोटोसिंथेसिस में दिया है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. रिमूवल ऑफ रिंगवुड ऑफ द टिश्यूज आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम फ्रॉम द ट्री ट्रंक किल्स इट बिकॉज. देखो, वेस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड फोइलम होता है और इनसाइड जो है जाइलम होता है. फोइलम क्या कैरी करता है, फूड. जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर. अगर हम बाहर का हिस्सा निकाल देंगे तो वहाँ पे फोइलम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो निकल जाएगा वहाँ से, और प्लांट में जो फूड स्टोरेज हो रहा है वो नीचे नहीं आएगा रूट तक. ठीक है, अगर रूट तक फूड नहीं पहुँच रहा है तो रूट जो है मर जाएंगे, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और ये ऊपर तक भेज नहीं पाएंगे. तो इसी की वजह से क्या होगा, फूड डज नॉट ट्रैवल डाउन एंड रूट बिकम्स स्टार्व. सो दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के ऊपर. सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. गिवन बिलो द 4 मेथड्स ए एंड डी. ठीक है, कॉन्डम, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी एंड द पिल. तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉन्डम किसके लिए, द प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन द फीमेल ट्रैक. तो ए का 2 आएगा. ए का 2 किस में दिया है, देखो ए और बी ऑप्शन में, तो ये कट गया. फिर ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या होगा, फॉलोपियन ट्यूब कट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा. फोर्थ ऑप्शन, ओम डज नॉट रीच टूवर्ड्स द फर्टिलाइजर साइट्स, एम्पुला तक जो है नहीं पहुंच पाएगा, तो बी का क्या आएगा, 4. देन सी, कॉपर टी प्रिवेंट्स द फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो, तो सी का 1. तो यहीं पे इसका आंसर क्या आने वाला है, बी ऑप्शन आने वाला है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर. ठीक है, सिंगल फ्लावर नहीं है. चाइना रो सिंगल है, पिटोनिया सिंगल है, पेरीविंकल. सनफ्लावर, देखो सनफ्लावर के बारे में हमने एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू जो है डिस्कस किया था 59 में या फिर 58 में. ठीक है, तो हमें मालूम है कि उसमें जो है थोड़ा अलग तरह का इन्फ्लोरेंस जो है प्रेजेंट होता है. ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था. कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेंस जो उसमें होता है, जिसमें स्मॉल स्मॉल फ्लावर जो है होते हैं. ठीक है, सेंटर की तरफ अलग होते हैं, सेंटर की तरफ जो होते हैं उसे हम डिस्क फ्लावर कहते हैं, और जो बाहर की तरफ होते हैं पेरिफेरल की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, रे फ्लावर कहते हैं. और तो बहुत सारे फ्लावर से ये बना हुआ होता है, तो इसलिए इसे हम कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस कहते हैं. तो सनफ्लावर इज द राइट आंसर. मैच द कॉलम विथ कॉलम 2. ओके, WBC एडिपोज टिश्यू कम्युनिकेशन न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया क्या करता है, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स. डी का 2 किस में दिया है, देखो बी और सी में दिया है. चलो फिर क्या आएगा, WBC क्या करेगा, डायबिटीज. ए का 3, ए का इन दोनों में से ए का 3 किस में दिया है, दोनों में दिया है. ओके, बी का 4 भी दोनों में दिया है. तो अभी सी के ऊपर देखते हैं अपन. सी क्या है, कम्युनिकेशन जंक्शंस. कम्युनिकेशन जंक्शंस कार्डियक डिस्क में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, C1 आएगा. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट.
द टर्म ग्लाइकोकैलक्स क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उसके सबका आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, और उसके अंदर फिर सेल वॉल होती है। तो क्या होगा, वो लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, डी ऑप्शन। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, मोनेरा में आपको मिल जाएगा इसका रेफरेंस, या फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मिल जाएगा, गारंटेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पोरोपोलिन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, नो, इट्स हार्डेस्ट सब्सटेंस। स्पोरोपोलिन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, नो, ऑर्गेनिक होता है। स्पोरोपोलिन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज, जी हाँ, ये सही बात है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है, ये लैमेली दिख रहा है, फिर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिख रहा है, तो ये मोस्टली बोन होगा, ठीक है। तो इट प्रोड्यूस हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, ठीक है, सही बात है। मैट्रिक्स विथ येलो इलास्टिक फाइबर्स, नो, बोन में ज़्यादा कोलेजिन होते हैं क्योंकि बोन जो है इलास्टिक नहीं होता है, सो ये गलत है। स्पेशलाइज सेल्स आर रिलेटेड टू द टिश्यू, अरे उसके साइड, सही बात है। रिपेयर कैपेबिलिटीज हाई होती है, हाँ जी हाँ, हाई होती है, बोन ब्रेक होने के बाद जुड़ जाता है फिर से। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या पूछा है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो सेकंड छोड़ के 1, 3, 4, डी ऑप्शन। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पुलरी, वो एनिमल टिश्यू में दिया है, ठीक है, चैप्टर। Then mango and coconut, the fruit is known as drupe and they develop from monocarpellary superior ovary and one seeded. Identify the edible part. मैंगो में कौन सा आता है, मिजोकार्प, और कोकोनट में कौन सा आता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, तो वो बाद में कोकोनट में जो है खा लेते हैं हम, सॉलिड बन जाता है, तो सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है। मॉर्फोलॉजी में अगेन आप देख सकते हो, मॉर्फोलॉजी नहीं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देख सकते हो। Which statement is wrong? Partial pressure of CO2 is higher in the air inside the lungs. No, यहीं पे हमें wrong मिल गया। देखो, पार्शियल प्रेशर इनसाइड द लंग जो है ऑक्सीजन का हाई होता है, इसी की वजह से ऑक्सीजन जो है जा पाता है इनटू द ब्लड वेसल्स, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स में जा पाता है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ गैसेज जो होता है कैसे होता है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है वो वेसल्स में जाएगा ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि वेसल्स में कम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन ये रॉन्ग है। यही पे पता चल गया, टाइम सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंगैमी ऑकर्स आउटसाइड द, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में का क्वेश्चन था। सिंगैमी ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किस में होता है, मोस्टली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, उसमें आते हैं अलगी, ठीक है। सिंगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो है आउटसाइड द बॉडी, मोस्टली अलगी में होता है। सेक्शनल व्यू ऑफ alveoli विद पल्मोनरी कैपिलरी इज शोन बिलो, तो ये क्या था, 1, ये प्योर एनसीईआरटी का डायग्राम है। 1 जो है मोस्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन और 3 जो है एंडोथेशियम, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखाया उन्होंने, यही तक दिखाया, थोड़ा आगे और दिखा सकते तो भी आता था, तो एंडोथेलियम है वो भी, सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगेन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 आइटम्स ईच बिलोंग टू द कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट देम, देखो लाइसिन, ग्लाइसिन, थियामिन, अमीनो एसिड्स, तो लाइसिन ग्लाइसिन तो अमीनो एसिड है, थियामिन इज नॉट अमीनो एसिड्स, तो ये गलत है। मायोसिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिक हार्मोन्स, मायोसिन इज नॉट अ हार्मोन, तो ये गलत है। रेनिन, हेलिकेस, हाइलारोनिडेस, तीनों एंजाइम्स है, जी हाँ। ऑप्टिक नर्व, ऑक्लोमोटर, वैगस, ऑप्टिक और वैगस ठीक है, लेकिन ऑक्लोमोटर इज मोटर नर्व, दोनों ये बाकी के सेंसरी है, तो ये भी नहीं आता। तो देखो हर एक ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, 2 सही है, 1 गलत है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में तीनों को तीनों सही है, तो सी ऑप्शन विल बी द odd man out. Dash dash leads to the accumulation of dark color amorphous substance called as humus. Dark color amorphous substance बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, that is highly resistant to microbial actions and undergoes the decomposition at extremely slow rate, और उसके फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन, सो ये ऑप्शन इज राइट, माइक्रोज में दिया होगा। GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट एज अ anterior pituitary gland and stimulates LH, no. Anterior pituitary gland stimulates secretion of ऑक्सीटोसिन है, इधर ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन LH एंड FSH, ठीक है, LH एंड FSH जो है ये सीक्रेट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये सही है, बी ऑप्शन इज राइट। Read the following statement with respect to dicot stem and select the right choice. The epidermis is covered with thick layer of cuticle. No, thin layer होता है epidermis का, तो ये गलत है। The cells of endodermis are rich in starch grains, सही बात है। The pericycle is absent on the inner side of the endodermis and above
अबव द फोइलम इन द फॉर्म ऑफ सिमिलर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। जी हाँ, वेसिकल बंडल्स आर अरेंजिंग, वेसिकुलर बंडल्स आर अरेंजिंग, तो ये भी सही बात है। तो एक ही गलत है, फिर 2, 3, 4 आर करेक्ट, सो दैट्स वाई डी ऑप्शन। The need calcium in human body can be fulfilled by the either absorption of calcium from the digested food or reabsorption of calcium from the renal tubules accompanied by parathyroid hormone, जो कि रीअब्जॉर्ब करता है कैल्शियम फ्रॉम यूरिन, ठीक है, फ्रॉम ब्लड वेसल्स, फ्रॉम द बोन, और ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल बढ़ने का काम करता है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट कौन काम करता है? थायरोकैल्सीटोनिन, जो कि डिपोजिशन करता है इसका इन बोन। विच ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है पूरे अब तक के। which organization publishes the red data book, that is IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन में मिल जाएगा, ये ऑप्शन। सेलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन सिस्टम। बीटा सेल्स ग्लूकागॉन ने यहाँ पे इंसुलिन होना चाहिए, जिससे कम होने से डायबिटीज मेलाइटिस होता है, तो ये गलत है। पोस्टीरियर वैसोप्रेसिन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जी हाँ ये सही है, ए पे आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। डैश डैश में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंगल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज न्यूट्रल सोल्यूट्स, ठीक है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो मोस्टली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा पाते, ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रल होते हैं वो आराम से जो है जा पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? मोस्टली सी ऑप्शन, बायोमॉलिक्यूल्स में आपको ये मिल जाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स नहीं सॉरी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको ये मिल जाएगा। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल एंड हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन नी जॉइंट, ये ऑप्शन जो सही दिया है, ठीक है। लोकोमोशन देख सकते हो आप, तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू है इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल डू नॉट करस्पॉन्ड टू द फंक्शन ऑफ सेल। नहीं, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा और उतना ज़्यादा उसका अच्छा होगा सेल का फंक्शन, तो इट इज़ रिलेटेड, तो ये इनकरेक्ट यहीं पे मिल गया। आगे बढ़ते हैं। सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आप देख सकते हो, या फिर एप्लीकेशन देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया की, जो है इतने सारे चैप्टर्स में हमने पढ़ी है। एक्सेसिव एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन एनारोबिक, अभी करेक्ट चूज करना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, सही बात है। एज पर द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी द मसल कॉन्ट्रैक्शन द फिलामेंट दैट मूव्स शॉर्टन मसल इज एक्टिन, जहाँ एक्टिंग की वजह से जो शॉर्ट हो जाता है सैक्रोमस, सही बात है। द मसल्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन इज स्टेरेटेड मसल्स, जी हाँ सही बात है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही है। Which one of the following is cellular parts is correctly described? Ribosomes, those chloroplasts are larger, 80s, no 70s होते हैं ribosomes in chloroplast, साइटोप्लाज्म में 80s होते हैं, तो ये गलत है। सेंट्रल साइट्स फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, नो सेंट्रल इज नॉट अ साइट। थाइलाकॉइड्स फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग अ ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जी हाँ दैट इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस रेफर कर सकते हो, ठीक है। आगे के ऊपर के लिए सेल यूनिट ऑफ लाइफ भी रेफर कर लिया तो आंसर आ जाएगा मोस्टली, सबके लिए मोस्टली। Match the column 1 with the column 2, select the suitable option. Appendicular skeleton, affecting coxal bone, ribs, arthritis. Arthritis क्या होता है? Inflammation of joints। 5 का सी किस में दिया है? देखो 2 ऑप्शन में दिया है, फिर 4 का एफ दोनों ऑप्शन में दिया है, 3 का ए दोनों ऑप्शन में दिया है, 2 का डी, हाँ सभी सेम दिए है। ऑड मैन आउट किसे सेलेक्ट करेंगे फिर? ये भी चेक करना पड़ेगा अभी। फिर 4 का एफ, ड्रिप्स क्या आते हैं? बायसेफेलिक, जी हाँ सही है। 3 का है कोक्सल बोन, इलियम इशियम प्यूपस, जी हाँ सही है, दोनों में सही दिया है। 2 का डी पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन्स, एफ एक्टिनिस, ओके। 1 का भी अपेंडिकुलर 30 बोन्स। सो आई थिंक दिस इज, दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, दोनों यहाँ पे करेक्ट लग रहे हैं, सी और डी 49 में, दोनों सेम टू सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं होता है मोस्टली नीट में, फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। देन सेलेक्ट गिवन द हेयर द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली, ओके। देन 5 चिल्ड्रन, ओके, इट शोज इनहेरिटेंस एज अटैच लोब, ठीक है, अटैच लोब का ये पेडिग्री चार्ट है। टू द फ्री वंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डोंट करेक्ट? यहाँ पे देखो पेरेंट कोई भी अफेक्टेड नहीं है,
पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, और जो प्रोजिनी है F1 जनरेशन है उसमें मेल और फीमेल जो है वो इक्वल रेशो में अफेक्टेड है। यानी कि इसका आंसर क्या होता है कि इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, पेरेंट जो होते हैं वो हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है। एक कैरियर होता है और एक हेटेरोजाइगस होता है, ठीक है। दोनों जो है हेटेरोजाइगस होते हैं, ठीक है। तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो एक बच्चे में, ठीक है, आ जाती है। तो दैट्स व्हाई इट्स एन पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। Given below the ECG of normal human, identify the right match of the wave it is associated with critical electrical activity. T wave repolarization होना चाहिए, तो ये गलत है। P wave depolarization of atria, जी हाँ ये सही बात है, यहीं पे आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, ECG देख लेना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। Pheophysi, rhodophysi, rhodophyte, bryophytes, ओके। रोडोफाइसी का ना एक फनी निमोनिक है, पाजी पाजी चलो बटिंडा, ठीक है। पाजी पाजी मतलब क्या, पॉलीसिफोनिया पारफायरा, जेरेडियम ग्रासिलेरिया, पाजी पाजी, ठीक है। तो ऐसे सारे इसके मैंने शॉर्ट ट्रिक जो है बनाए हैं सारे प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स के। तो शॉर्ट ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख लेना। उसमें आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और क्रेप साइकिल, इनके ऐसे शॉर्ट ट्रिक जो है मिल जाएंगे। तो देखो अभी रोडोफाइसी का क्या आने वाला है, 4, बी का 4, ओके। दोनों में दिया है, दोनों में डी का 2, डी का 1 भी दिया है। सी फैसला करेगा, सी क्या टेरिडोफाइट से उसका क्या आता है, इक्विसिटम एंड टेरिस। सो C2 जिसमें दिया है दैट इज आंसर, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डियक साइकिल। ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड वेना cava enters into the left and right atria. AVN generates action potential of the ventricle. SNA brings atrial systole, ventricular systole pushes the blood away from the heart. देखो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी वेना क्या इंटर करेगा हार्ट में, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में। फिर क्या होगा, एसए नोड जो है स्टिमुलेशन लाएगा, एट्रियल सिस्टल होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आएगा। फिर ये जो इम्पल्स है ये एसए नोड से एवी नोड तक और फिर इंटरनल पाथवेज से बंडल ऑफ हीज तक जाएगा और फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है मोस्टली इसका, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट, देन 3, देन 2 and then 4, 1 3 2 4, so that is B option. Select the following represent diploid structure: sporophyte, sporophyte and capsule of moss, gametophyte, archegonia and egg of the moss, gametophyte, antheridia and the sperm of the moss, sporophyte and sperm of the। तो डिप्लॉयड पूछा गया हमें, तो देखो मोस्टली मॉस में, ठीक है, मॉस या ब्रायोफाइट्स में देखो गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होती है और वो हैप्लॉइड होती है, और स्पोरोफाइट जो है मोस्टली क्या होती है, रिसेसिव होती है, ठीक है, कंपेयर टू द गैमेटोफाइट, और वो जो है डिप्लॉयड होती है। तो उसमें फूट, सेटा एंड कैप्सूल फॉर्म होते हैं। जो कैप्सूल जो है वो स्पोर्स फॉर्म करता है थ्रू द मियोटिक डिवीजन, और स्पोर जो है वो हैप्लॉइड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, थ्रू द मियोसिस ये करता है। तो कैप्सूल जो होगा वो मोस्टली क्या होगा, अपना डिप्लॉयड होगा। फूड, सेटैंग, कैप्सूल जो है तीनों डिप्लॉयड होंगे क्योंकि स्पोरोपॉइट डिप्लॉयड है। सो दैट्स वाई ए ऑप्शन जो है सही पे आंसर है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है किंगडम प्लांटी के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द बॉडी ऑफ प्लाटी हेलिमेंथिस बियर्स सकर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर एंडोपैरासाइट्स, जी हाँ। सेडिमेंटरी फॉर्म्स ऑफ सिलेंट्रेटा आर पोलैप, जी हाँ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी पिगमेंट एब्जॉर्ब dissolved in a plasma सीटे आर इन यूनिक फीचर्स ऑफ एडेलिडा, जी हाँ सही बात है। स्पाइनी स्किन एंड क्लोज सर्कुलेटरी, क्लोज नहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स इन इकानोड्रामेटा, पहले पढ़ लिया था मैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या चाहिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड इकानोड्रामेटा। स्पाइनी स्किन जो है करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट प्लासिबल इन वाटर, जी हाँ। डायटमस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल ऑफ द डायटम्स विच गॉट डिपॉजिटेड इन ओशन बैंड्स, जी हाँ। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, जी हाँ। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्टेबल, नो, वो हार्ड होते हैं बहुत ही और सिलिका से बने होते हैं, तो दे आर नॉट इजीली ब्रेकेबल, तो डी इज इनकरेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अभी जो है एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, ठीक है, अब तक के मुझे अलग लगता है तो मैं बता दूंगा, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं फ्लो में।
क्योंकि टाइम बहुत ऑलरेडी हो चुका है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मॉरल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम, ये कल भी हमने सॉल्व किया था। दे आर द एडिबल मशरूम, तो ये इनकरेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। फाइलम्स आर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो, चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज फिल्स द बैंक। ऑर्थोपोडा मॉल्फिजन ट्यूबुल चाहिए, एक में मॉल्फिजन ट्यूबुल सी और डी में दिया है। देन बी मेटानेफ्रिडिया ओपन एंड गिल्स, क्या आएगा बिल की जगह? मेटानेफ्रिडिया किस में होता है? मोलिस्का, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो बी का मोलिस्का, सी ऑप्शन है मॉल्फिजन ट्यूबुल, डी ऑप्शन। एम्फीबिया में क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग, ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बुक गिल्स तो क्रस्टेशियंस में होते हैं। करेक्ट फार्मूला फॉर सोयाबीन, देखो सोयाबीन जो है फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और फैबेसी फॉलोइंग में क्या, फैमिली में क्या होता है कि कोरोला जो है मोस्टली 1+2+2 इसमें होते हैं, ठीक है, मतलब पेटल्स 5 होती है लेकिन अरेंज उनकी विक्सरी एस्टिवेशन होता है तो उसकी तरह से होती है। तो देखो अभी सी 1+2, अच्छा तो सारे में दिया उन्होंने, ओके। फिर अगर देखा जाए तो दे आर ओके, डिफरेंट क्या है सब में देखते हैं। देखो इसमें जो है पेरिगाइनस कंडीशन होती है, ठीक है, यूनिलोकुलर ओरी, मोनोकार्पलरी गायनेशियम, तो ये तो नहीं होगा पेरिगाइनस समझने के बाद। सुपेरियर ओवरी तो चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। सुपेरियर ओवरी के नीचे होता है डैश। सो देखो ए तो कट गया, फिर अभी करोला जो होता है वो मोस्टली पॉलीपेटलस होता है, ठीक है, पॉलीपेटलस मतलब क्या आने वाला है? सॉरी कैलेक, कैलेक जो है मोस्टली गैमोसेफलस होता है। तो गैमोसेफलस देखो अभी जिसमें दिया है सी में दिया है, ठीक है, 1+2+2 और सी में गैमोसेफलस कंडीशन सुपेरियर ओवरी, तो सी मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी आपको देखना पड़ता है, अभी ये कंफ्यूज करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसे एमसीक्यू दिए जाते हैं, तो बहुत पिकुलरली फीचर और फार्मूला आपको याद चाहिए। द टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन इज क्या होता है? ड्यूरा मैटर, एंड हाईली वेस्कुलर प्रोटेक्टिव इज पाई मैटर, सो भी ऑप्शन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देख लेना। माइक्रोपाइल ऑफ द सीड इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ मेल गैमेट पोलन ट्यूब वाटर ग्रास, तो यहाँ पे क्या बताया हमें? माइक्रोपाइल ऑफ सीड, ठीक है, सीड का बताया गया है, तो ओविल का बताया जाता है तो हम पोलन ट्यूब ले लेते हैं, वहाँ से एंट्री होती है, लेकिन सीड का है तो उसमें क्या जाता है? जर्मिनेशन के टाइप से पानी जो है उसमें से जाता है, वाटर, सो सी मस्ट बी द राइट। फ्लावरिंग प्लांट्स में देख लेना एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलीजोम्स क्या होते हैं? सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑन एमआरएनए, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, देख लेना मॉलिक्यूलर बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? एलेनाइन, एस्परजन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट क्योंकि उसमें आर ग्रुप नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है आर ग्रुप की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन है, बायोमोलिक्यूल्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। द इनर लेयर ऑफ आई विच कंटेन्स लेयर ऑफ लेयर्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इनर, इनर लेयर मतलब क्या होता है? रेटिना, और रेटिना में सबसे अंदर होती है गैंग्लियोनिक, फिर बाइपोलर और फिर फोटो रिसेप्टर। थ्योरेटिकल एमसीक्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देख लेना न्यूरल कंट्रोल में, ये ऑप्शन इज करेक्ट। द कोफैक्टर इज अ पार्ट ऑफ, कोफैक्टर क्या होते हैं बेटा? देखो कोफैक्टर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटीन पार्ट मतलब होलो एंजाइम को जो है अटैच होते हैं, तो सी ऑप्शन देखो, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस अटैच फॉर्मली टू प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम।
सो दैट इज़ करेक्ट। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स में दिया है आपको, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। The deficiency of micronutrients not only affects the growth of plant but also the vital functions such as photosynthetic, mitochondrial, electron flow. Among the list below, the which of the three elements shall affect the most both photosynthetic and mitochondrial electron transport? तो देखो, मैंने परसों तरसों ही मिनरल न्यूट्रिशन का पॉडकास्ट जो है अपलोड किया था, ठीक है। और उसी पॉडकास्ट में मैंने क्लियर बोला था कि कॉपर, मैंगनीज और फेरस ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ कैल्शियम भी थोड़ा रोल प्ले करता है इन फोटोसिंथेसिस, इन रेस्पिरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं इन माइटोकॉन्ड्रियल मैटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नीट में पूछा जा सकता है। वैसा ही मैंने कहा था पॉडकास्ट में, अगर आपने पॉडकास्ट नहीं सुना है तो एक बार सुन लेना, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है। तो इसका आंसर जो आएगा डी ऑप्शन आएगा। उसकी वजह से क्या, अगर ये एलिमेंट जो है मोस्टली बहुत से प्रोसेस में हेल्प करते हैं, सच लाइक मैग्नीज जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में आता है, फेरस क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट होता है, कॉपर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में काम आता है। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पिरेशन, मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन की तरह ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और वो सबसे पहले कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट इज सी ऑप्शन, फोटोसिंथेसिस में दिया है आपको। द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द केल्विन साइकिल इज राइबुलोज 1, डिस फॉस्फेट, ठीक है। थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, फोटोसिंथेसिस से आया है, बिस फॉस्फेट होता है वो, ठीक है, राइबुलोज 1, बिस फॉस्फेट, RUBP, और इसके लिए एंजाइम भी वही लगता है, RUBP कार्बोक्सिलेज। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Statement 1, glycolysis is the first step of the respiration in which the glucose is completely broken down into CO2 and H2O। क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 6 कार्बन होता है ग्लाइकोलोज, तो उससे 3 कार्बन वाले 2 पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं, तो ये गलत है। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ नेट गेन ऑफ 24 मॉलिक्यूल्स, 24 नहीं होते, देखो 2 नेट गेन होता है उसमें, ठीक है, और 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, तो वो 6 होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जाने के बाद, और ये 2 ATP, मतलब 8 ATP मोस्टली फॉर्म होते हैं, ना कि 24। तो ये दोनों के दोनों जो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन जो था पहले का किससे पूछा गया था, फोटोसिंथेसिस। REQ इज द रेशो ऑफ CO2 इवॉल्व, ठीक है, CO2 कितना बाहर डाला है और O2 कितना कंज्यूम किया है, सो दैट इज रेशो, दैट इज CO2 प्रोड्यूस और O2 कंज्यूम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से ये रिस्पायरेशन का क्वेश्चन है। द न्यू हार्मोन इवॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड मटेरियल इन अ सीरियल ग्रेन थ्रू द जर्मिनेशन इज गिबरेलिन। गिबरेलिन हेल्प करता है टू ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड एंड टू जर्मिनेट फ्लावर, तो जर्मिनेट प्लांट, ठीक है, तो सीड जर्मिनेट के लिए हेल्प करता है। सो गिबरेलिन इज द राइट आंसर। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका फंक्शन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंडोथेशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स, नो। टैपेटम नरिशेस डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जी हाँ, टैपेटम जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जो डेवलपिंग पोलन। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट आंसर इज बी। वाइन पोलिनेशन, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड होते नहीं, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ डायपोलन ग्रेन्स, फेदरी स्टिग्मा, जी हाँ, दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइन पॉइंटेड फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्रेड किया जाता है ताकि सक्सेसफुल कुछ तो उसमें से सक्सेसफुल हो। सो दैट्स वाई द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। फिर से एक बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स क्या करेगी, मतलब क्या, उसमें एक तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, तो ये मोस्टली प्रिवेंट एटोगैमी करेगी। लेकिन अगर वो एक ही प्लांट पे रहे, मेल और फीमेल, तो उसमें गाइटेनोगैमी हो सकता है, या फिर एक ही स्पीसीज के रहे तो उसमें गाइटेनोगैमी, मतलब उस प्लांट से इस प्लांट तक जो है पोलिनेशन ट्रांसफर हो सकता है। सो दैट्स वाई ऑटोगैमी बट नॉट गाइटेनोगैमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। ज़्यादातर क्वेश्चन यही डाले आज। गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स सेज दैट no two species can occupy the same niche indefinitely for the same time if the resources are limiting। जी हाँ, दैट इज द राइट आंसर। फर्स्ट में ही मिल गया कि वो कहता है कि बाबा 2 स्पीसीज अगर एक ही निश में रहती है और एक ही फूड पे उसका डिपेंड है तो उसमें कंपटीशन जरूर होगा, और कंपटीशन में एक स्पीसीज जो है डोमिनेट होगी, एक रेसिस हो जाएगी और रेसिस वाली फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो दैट इज वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। इवोल्यूशन में दिया है, इवोल्यूशन है सॉरी, बायोडाइवर्सिटी। विच काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज फाउंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सूडो कॉपुलेशन। तो सूडो कॉपुलेशन क्या होता है, थोड़ा आउट ऑफ द टेक्स्ट क्वेश्चन है। सूडो कॉपुलेशन में क्या करते हैं, नहीं आउट ऑफ नहीं, आई थिंक है एनसीईआरटी में, ब्रूड पैरासिटिज्म के बाद थोड़ा सा रेफरेंस है इसका। फ्लावर जो है मोस्टली कौन से, अपने ऑक्जेलिस, ये क्या करते हैं, फीमेल का जो शेप होता है उनके बॉडी का शेप या फिर कलर,
वो जो है उनके पेटल्स को दे देते हैं, तो उससे फीमेल समझकर ये मेल जो है वहाँ पे जाके कॉपरेट करने की कोशिश करता है, और इस प्रोसेस के दौरान पॉलन जो है ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो ये मिमिक करता है, ठीक है। तो उसे हम सूडो कॉपुलेशन कहते हैं। और अगर देखो वो फ्लावर या फिर उस फीमेल बी ने अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज कर लिया, तो ये फ्लावर जो है उसको ये इवोल्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो फिर वो उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा। तो दैट्स वाई सूडो कॉपुलेशन से क्या होता है कि को इवोल्यूशन होता है, दोनों एक साथ जो है इवॉल्व होते हैं, को इवोल्यूशन होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स एन एग्जांपल ऑफ डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन जो ए और बी और डी में दिए है, वो क्या होती है, सेडिमेंटेशन होती है, रॉक्स में, सॉइल में मोस्टली पाए जाते हैं और वहीं से प्लांट के थ्रू जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो गैसियस टाइप के मोस्टली बायोकेमिकल साइकिल्स है, गैस में मोस्टली एटमॉस्फेयर में मोस्टली पाए जाते हैं। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। मिनरल न्यूट्रिशन में दिया है दोनों, नाइट्रोजन साइकिल दिया है, फॉस्फोरस साइकिल अपने ऑर्गेनिज्म में दिया है। द फूड चेन इन विच माइक्रो स्प्लिट एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स कम्युनिटी इज डिट्रियस फूड चेन, ठीक है। प्रोड्यूसर के लिविंग मटेरियल को, ठीक है, नॉन लिविंग मटेरियल को ये क्या करती है, डिकम्पोज कर देती है, फिर उसको कौन खाता है, उसको डेटिवरस कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर उसको हायर ऑर्गेनिम्स खाते हैं। तो ये क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एनर्जी, स्प्लिट करती है टू प्रोडक्ट कम्युनिटी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ जियोलॉजिकल रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन, नो इंडेंजर्ड नहीं। द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रीजन, जी हाँ दैट इज करेक्ट। डाइवर्सिटी शो करता है इन द ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द दैट रीजन, जियोग्राफिकल रीजन पूछा गया है हमें, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी में देख लेगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वायबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी परस्यूड बाय जीन बैंक, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, बायोडाइवर्सिटी में देख लेना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Particulate matter of the air can be removed by the efficiency of electrostatic precipitator, थ्योरेटिकल और बहुत इजी सवाल है यहाँ पे, ये आपने को इन्वायरमेंट इशू में मिल जाएगा, डी ऑप्शन एयर पोल्यूशन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द टी आई प्लाज्मिड ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, थ्योरेटिकल एमसीक्यू बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में देख लेना। डाइजेस्ट प्रोटीन्स प्रोवाइड्स टेम्पलेट, डाइजेस्ट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स, कौन लाता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अमीनो एसिड्स, टीआरएनए। प्ले स्ट्रक्चरल रोल दैट इज आरआरएनए, और फिर टेम्पलेट कौन प्रोवाइड करेगा, एमआरएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया है क्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीजर में, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स फ्रॉम ड्यूरिंग द डीएनए रिप्लिकेशन। क्या होता है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स? दे आर द शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट जो है शॉर्ट और लॉन्ग लैगिंग स्टैंड पे जो है मोस्टली होते हैं, ठीक है, लैगिंग स्ट्रॉन्ग पे मोस्टली प्रोड्यूस होते हैं, 5 to 3 डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट, जी हाँ वही पे मिल गया। एवरी मैक्यूलर मैक्रोरेटिक एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स डिड नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट किया था जब हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट दिखा था उसमें, कि उसने क्या किया था कि ये जो स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो उसने एक एक ट्यूब में सेपरेट करके डाला था और उसमें जो है प्रोटीन ये एंजाइम डाले थे, आरएनएस, डीएनएस, प्रोटीएस। तो उसमें प्रोटीएस और आरएनएस में जो को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जिसमें डीएनएस डाला था उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीएस और आरएनएस जो है कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, सो दैट इज वाई बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट। The mutation of its is the phenomena which results in alternation of DNA sequence and consequently results in change in, दोनों हो सकता है। देखो म्यूटेशन से जेनेटिक चेंजेस तो हो ही सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े ज़्यादा देर पर रहा, मेन बॉडी सेल्स म्यूटेट हो गई, तो वो उसमें क्या हो सकता है, फिनोटाइपिक चेंजेस भी आ सकते हैं। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट, थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्रोमोसोमल बेसिस। A couple having daughters only is expecting 6th progeny. The chance of progeny being son is, देखो 6th हो प्रोजेनी, 7th हो प्रोजेनी, 8th हो प्रोजेनी, 9th हो प्रोजेनी, 10th हो, कितने भी नंबर की प्रोजेनी हो, हमेशा मेल और फीमेल का बर्थ रेट जो है इक्वल रहता है, चांसेस जो है इक्वल होते हैं, 50% चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस करेक्टली डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म? होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स, नो, हेटेरोजाइगस होता है फीमेल में, हमने देखा है, पढ़ा है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन द मेल सेक्स क्रॉसओवर, जी हाँ सही बात है, एक्सो टाइप जो है
मेल सेक्स होता है इन ग्रॉस हॉपर, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। टाइफाइड मैरी वॉज हेल्थ वर्कर, नो, टाइफाइड मैरी जो है थी कुक थी होटल में और उसने टाइफाइड फैलाया था, हमने कल परसों ही देखा था इसकी स्टोरी। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा डजंट कॉज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा से क्या होता है, न्यूमोनिया, तो ये गलत है, नहीं सही है, डजंट कॉज दिया है ना, डजंट कॉज, तो एज हेल्थ वर्कर दोनों फॉल्स है, दोनों इज करेक्ट, डी ऑप्शन। स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज स्लो, नहीं फास्ट होता है। हाइपोथैलेमस फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफलन, दैट इज करेक्ट। सो गाइस 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। सो यार प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर पेपर एनालिस्ट बोलूँ तो इट इज़ ट्रूली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइगर का और दूसरा एक फैमिली का आया था, वो दो क्वेश्चन अगर हम पकड़ लिए तो थोड़े से आउट ऑफ टेक्स्ट थे, लेकिन बाकी सारे एनसीईआरटी बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। सो और ये थोड़ा सा मुझे परसेंटेज वाइज भी आइडियल पेपर नीट के हिसाब से लग रहा था, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी था इक्वल परसेंटेज, रिप्रोडक्शन का भी था इक्वल परसेंटेज, मतलब और बायोटेक्नोलॉजी भी क्वेश्चन डाले थे उन्होंने। तो एक बहुत ही, जब तक अब तक का पेपर आया है वो एनालिसिस किया, तो दैट इज़ परफेक्ट था पेपर, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्टी लेवल हो सकता है नीट में इस बार के, क्योंकि एम्स और जिपमर आया है, लेकिन दिस इज़ परफेक्ट। और इसमें आपको लगभग 330 टू 340 मार्क जो है चाहिए, ठीक है। मिनिमम 300 से ऊपर समझिएगा, लेकिन 300 के नीचे है आप इसमें तो आपको पढ़ाई की ज़रूरत है। सो मिनिमम 330, 340, 320 आप जो है सिक्योर है, ठीक है। तो मिलते हैं अभी, तब तक के लिए बाय बाय। और जी हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें अनअकैडमी में लेक्चर चालू होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है ई कट्टा, तो उससे का लिंक जो है नीचे दिया है मैंने, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब अगर आपने अब तक कोई भी हमारी नीट की सीरीज़ नहीं देखी, एनटीए टेस्ट अभ्यास की, तो उसकी लिंक भी दी है। पॉडकास्ट नहीं सुने तो उसकी लिंक भी ली है, तो वो भी देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।